मास्टर जी कितने बैल रखे हुए हैं आपने? सर मेरे पास तो इस वक्त 25-30 के करीब हैं। तो अब कितने रह गए हैं? अब तकरीबन 23-24 हैं। 23-24 रह गए हैं। और आज यहाँ पे इतनी चहल पहल है, यहाँ पे बाइक खड़े हुए हैं पहाड़ के ऊपर, वो कहते हैं जंगल में मंगल हुआ है। तो ये क्या रीजन है आज यहाँ पे? बस सर हमने 2 बैल ज़बह किए हैं आज। अच्छा, तो आज 29 रोज़ा है। ठीक है। ते सुबह इंशाल्लाह ईद है। गुरबा को गोश्त तकसीम की करेंगे। तो कितना गोश्त हुआ है? तकरीबन ये 4 मन के करीब होगा। 4 मन के करीब। तो 2-2 मन का एक बैल था। हाँ जी, 2 मन। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये सारे गेस्ट, ये सारे मेहमान मास्टर साहब ने बुलाए हुए हैं और अभी कुछ रास्ते में हैं जो आ रहे हैं। तो ये देखिए इनके जानवर आगे पीछे अभी बंधे हुए हैं और कुछ जंगल में चले गए हैं। अच्छा जी, पिछली बार जब हम आए थे तो ये बेबी नहीं था। ये कितने उम्र का है? ये तकरीबन 2 माह का है। 2 माह का हो गया है। जी। तो ये उसे क्या कहते हैं, भैंस है या वो? ये भैंस का बेटा है। इसे क्या अपनी जुबान में कहते हैं? कट्टा। कट्टा। ये जनाब कट्टा है। कट्टा है। बस देखा जाएगा कि फरोख्त करना पड़ा फरोख्त कर देंगे, ना आया तो बन देंगे। ये गोश्त के हिसाब से फरोख्त होता है? गोश्त के हिसाब से फरोख्त होता है जी। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये देखें इसकी ये माँ है और ये बड़े बड़े साइज की ये भैंस है। बड़े साइज की है ये जो है ना, ये भी छोटी है, ये भी तैयार हो जाएगी अगले साल इंशाल्लाह। ये भी भैंस है? ये भी भैंस है जी। ये गाय है जनाब। अच्छा जनाब ये सू गई है, इसका ये 7 बच्चा है। बिल्कुल जी, ये न्यूली बॉर्न बेबी है। ये कल ही सुई है? ये 2 दिन हो गए। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखें ना, डर रहा है। डर है। तो अब इसकी क्या केयर करेंगे आप? इसको कोई बस चारा डाला हुआ है, हम्म, खाल वंडा चलेगा। और ये बच्चा क्या दूध पिएगा? ये बच्चा अब माँ का दूध पिएगा। कितना अर्सा पीता रहता है? ये तकरीबन 5-7 माह तो पिएगा कम अज कम। उसके बाद खाना शुरू करता है? और नहीं खाना तो 1 महीने के बाद शुरू कर देता है। बंडा शंडा? हाँ बंडा शुरू कर देता है 1 महीने। ठीक है। बड़ा छप्पर इन्होंने बनाया हुआ है। ये इतना बड़ा छप्पर बनाते हुए कितना टाइम लगा था आपको? ये तो कम अज कम भी 2-2.5 माह लग गए हैं ना। 2-2.5 माह? जी जी। तो इसमें सारे जानवर आ जाते हैं? सारे जानवर आ जाते हैं। जानवरों के लिए ये भी नीचे मकान कमरे बने हुए हैं। वो भी कमरा है? हाँ ये कमरे 3-4-5 कमरे हैं ये ठीक है, नीचे। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त। तो सारे लोग, ये गोश्त 4 मन हुआ है इसका, तो ये काट रहे हैं। और अब इसकी क्या बंडियां बनाएंगे? जी बंडियाँ बनाएंगे। कितने वजन की बंडी होगी? कम अज कम किलो तो होनी चाहिए, ताकि एक घर में पक जाए। एक घर में पक जाए। आंटी ये क्या चला रहे हो? ये मेरी कार है। कार है? हाँ। ये किस तरह बनाई है? ये कीलू और डंडू से। अच्छा, तो ये टायर कहाँ से लाए हो? ये रेडी से रिम से निकाला हुआ है। रेडी का रिम? वाह, तो सही मज़ा देती है चलाते हुए। सवारी बैठ जाता है यहाँ पे? चलाओ ज़रा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मास्टर साहब, इस जंगल के अंदर सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी है, तो अकेला घर है, अभी आपके बच्चे जवान हुए हैं, पहले तो आप भी अकेले थे, और ये जानवर कैसे संभालते थे, किस तरह वर्क करते थे आप? पहले जानवर हम महदूद जे रखे है जी। अच्छा, बिल्कुल थोड़े थोड़े। ठीक है। ते जू बच्चे जवान हो गए माल वधा जाता, जानवर ज्यादा कर देंगे। ज़्यादा कर ले। जी। तो गुजर बसर किस तरह होना सी? उस वक्त भी बहुत अच्छा होना सी जनाब, अच्छा, बहुत अच्छा होना सी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सैलरी लैन उस जमाने विच? उस जमाने च मैं सैलरी लेना सा 24-2500। अच्छा, हाँ जी 24-2500 गुजारा हो जाना सी? अल्हम्दुलिल्लाह सोना। उस वक्त चीनी 5 रुपये किलो सी नी जी। अच्छा, हाँ तो इधर कोई दुकान भी नहीं सी, आने कुत्थों सो? चौकी तो पैदल जाने सो? चौकी पैदल जनाब। कितनी टाइम लगना सी? टाइम लग जाना जी घंटा एक जाने एक पास। एक पक्कू तो वापस चढ़ाई पार फिर चढ़ना? फिर चढ़ना फिर भी जनाब घंटा लग जाना सी। सानू साढ़े आबाओ इजदाद इत्थे आए न उस किहड़े सन दी गल कर रहे हो? ये जनाब बेली जदूं साढ़े आबाओ इजदाद इस जगह पर आए ने, ये 1833 तो कोई पहले आए ना। गुलाब सिंह डोगरा ने दौर च। अच्छा, जी जी। ते तुसां होश कितों संभाली सी? वो असां होश संभाली है जदूं थोड़े जे बस 15-16 साल ने हो गए हैं। ते 1950-60 की गल कर रहे हो? ये 1900 का नहीं 50-60 इतने ही पुराने नहीं आप, इतने ही इतना पुराने पुराना भी कोई नहीं है।
चलो 70-80 की बात कर लेते हैं। 70-80 की बात कर लेते हैं। हाँ। तो उस वक्त में यहाँ पे इसी तरह अकेले ही घर था आपका, अकेला? अकेला ही घर था, बाकी जितने ताए चाचे वो दाएं बाएं शिफ्ट हो गए ने। ठीक है। कोई निहाला फैमिली चली गई, या कोई कदरीन है, कोई मनाना है, कोई सरसाले है। नीचे चले गए, पहाड़ पे रहना मुश्किल था। अब मुश्किल था। अब आप यहाँ के किंग हैं, जमीनें सारी आपकी हैं, कितनी फसल हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत के मुताबिक गला बहुत ज्यादा हो जाना जी, ज्यादा हो जाता है। तवक्को तू ज्यादा। तो अच्छा, ये क्या रखा हुआ है? ये हाँ, ये चाइनी घोड़ा सर। चाइनी घोड़ा। जी जी, ये चाइनी घोड़ा। अच्छा, कुछ लोग इसे पराडो भी कहते हैं। पराडो भी कहते हैं भाई, जिसके पास नहीं है उसके लिए पराडो ही है, पराडो जिसके है। पास साइकिल भी नहीं है उसके लिए पराडो है। अच्छा, ये किस काम आता है? ये जनाब अली बारबरदारी के काम भी आता है, सवारी के काम भी आता है। अच्छा, इस पे सवारी भी करते हैं जनाब। आप हाँ, पहाड़ों पे चढ़ना हो? पहाड़ों पे कौन सा मजाइका है, लोग तो देख रहे हैं कहते हैं ये खोते पर बैठे ने जी, ये जनाब हाँ। खोते दी सवारी है जी, ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम तू भी मंसूब है। अलवी बाना। अच्छा, हर काम करना है। हर काम जी। तो ये सामान कितना लोड ले जाने ऊपर? ये तकरीबन कम अज कम भी 2 मन तो आसानी से ले आता है ये जी। ये बने इसी वजह से। अगर तकड़े हैं ना जो ये तो कमजोर है ना, हाँ, जो ताकतवर हैं वो 3-3 मन 4-4 मन भी नहीं छोड़ते। सामान। हाँ इंशाल्लाह। तो इस ये फ्री मिलते हैं, ये रेट होता है? सर फ्री तो आजकल इधर फ्री केड़ी चीज मिलती। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो ये टांग नहीं मारता? ना नहीं मारता। कुत्ता है ना, कुत्ता पलीद है। प्लीज है, कुत्ते को अगर हाथ लगाया जाए दोबारा हाथ धोना पड़ेगा। गधे को हाथ लगा लें धोने जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, हाँ जी क्योंकि कुत्ते में जरासीम होते हैं हाँ जी हाँ जी। एक स्पेसिफिक वो। ये वाइट कर रहे हैं। हाँ, वाइट यस। आपकी टांगे कब्र में और आप पलवानी करने शुरू हो गए। हम परवानी कर वो जनाब- देंगे इंशाल्लाह। एक घोड़ा हाँ, और एक मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। बूढ़े नहीं होते। हाँ। चाचा कितनी उम्र है? हमारी उम्र 60 साल हो चुकी है। 66 साल। जी। चले, अभी तो जवान ही है। अभी जवान है, इमरान की तरह, जो इमरान खान की तरह ये जवान है जी। जवान है। हाँ। देखिए जी, उमर का बकरा चेक करें। ये थोड़ा सा इसका वाइट कलर है, इधर से ब्राउन है। और उमर क्या रेट है, ये कौन सी नस्ल का है? ये प्योर बीतल जिसको कहते हैं, ये प्योर बीतल बकरा है। तो बीतल बकरे की क्या खासियत होती है? बीतल बकरी की खासियत होती है कि जो ये होता है 5-6 माह का, हाँ। कम से कम ये 20 से 25 किलो हो जाता है। वजन ज्यादा कर देते वजन हैं। ज़्यादा करता है और नस्ल होती है नेक, अच्छी नस्ल अच्छी होती है। नस्ल होती है ये बात। तो इसका रेट भी ज्यादा होगा। रेट भी ज़्यादा होता है और नस्लों के से। तो ये क्या ईद के लिए रखा हुआ है? हाँ जी, ये ईद के लिए रखा है। तो सेल करोगे? हाँ जी, सेल करते हैं। तो किधर जाके करोगे? यहाँ पे लोग आ जाते हैं लेने? यहाँ पे लोग आ जाते हैं क्योंकि कभी कभी नीचे आज दिन तक नहीं हम कहीं नीचे गए, खुद ही आ जाते हैं खुद लोग इधर लोग आ जाते हैं। लेने, क्योंकि यहाँ से हर बंदा सोचता है कि उसे जायज़ रेट में यही मिलेगा। बात है। मास्टर साहब, अब भी पैदल पहाड़ चढ़ जाते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इतने बूढ़े तो नहीं हो गए। अच्छा, हाँ, पहाड़ चढ़ जाते हैं, पार चढ़ जाता हूँ, पैदल आते हैं? पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ, 1.5 मन वजन भी उठा कर ले आता हूँ। अच्छा, हाँ जी, सारी जिंदगी आपने इन्हीं रास्तों पे गुजार दी इन है। रास्तों में गुजारी है। तो जानवर पहाड़ पे गिर के नुकसान हुआ हो? नहीं, कोई वो- भैंस कोई नुकसान हुई नहीं हो? नहीं, भैंस तो कोई नहीं हुई, बाकी ये गायें वगाएं वो बैल वगैरह ये होते रहते हैं। गिर जाते हैं? ये गिर जाते हैं। अभी तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए, मेरी एक गाय जो है ना वो गिर कर मर गई है। तो पता कैसे चला? बस चला ढूंढते हैं ना, शाम को भी वो फलां डंगर नहीं आया, फलां डंगर नहीं आया, हम्म। तो फिर पता चल तो पहले वक्तों में जो जानवर गिरता था, गिद्ध वगैरह होते थे, पहुंच आते थे। हाँ जी हाँ जी। तो अभी कभी गिद्ध वगैरह इस तरह देखा हो? अभी बहुत कम हो गए, तकरीबन 2-3 4 के करीब मैंने देखी हैं। इधर इस जंगल में गिद्ध अभी भी है? अभी हैं लेकिन बहुत कम है ना, खत्म हो गए? खत्म हो गए। अब बाज़ औक़ात शेर और चीता आ जाते हैं। कभी अपनी आंखों से देखा है? आप आंखों से देखा, बिल्कुल देखा। कि कौन से कितने अरसे पहले की बात है? ये 5-7 साल की पहले की बात है। आप आते हैं तो जंगल कम होने की वजह से रात को आते हैं, गुजर निकल जाते हैं? निकल जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते। तो जंगल कभी कोई में- जानवरों को आपके मारा हो किसी? एक दफ़ा मेरी गाय एक उसने मारी थी, तकरीबन 2007 में, तो खा गया था गोश्त? खा गया था। ये सबसे बड़ी झूठी बात है जी। शेर खून पीता है। शेर खून नहीं पीता, शेर गोश्त खाता है, और 1 मन से ज़्यादा इसकी खुराक होती है एक बार की। ये इसमें एक और बात है, अगर जानवर वाफर मकदार में हो ना, वाफर मकदार में, बकरियां हैं 40 हैं 50 हैं, रेवड़ है, गट्ठा है, हाँ जी। तो उसने मारना शुरू कर दिया, फिर उनका खून पीता रहेगा। खून। एक जानवर का खून पिया, दूसरे को, तीसरे को। अगर जानवर है ही सिंगल है तो फिर उसका खून पीने के बाद जब तक वो साज नहीं जाता, शेर नहीं होता, तो उस वक्त फिर क्या करता है, उसका गोश्त खाता है।
उन्हीं पे जान गई है अच्छा जी, ये कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं? सर ये लद्दाखी है बकरे। अच्छा जी, इसको क्या हुआ है भैंस को, इसको कुछ भी नहीं हुआ लेकिन गाय को? कुछ नहीं डर रही है? डर रही है अंदर बांध दिया था उधर। तो ये कुत्ते जो रखे हुए हैं आपने, ये कितना खा जाते हैं? ये हाँ ये तकरीबन एक टाइम का 2 सेर आटा तो खा ही जाते हैं। अच्छा, हाँ। कितनी रोटियां खा जाते हैं? ये कम से कम 6-7 रोटियां एक तो जाए ना? बड़े जालिम लुक एट दिस, ये है जी वेजिटेबल जिसे हम कल्यार कहते हैं, और ये हैं इसके पत्ते, और यहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं और ये उग रहा है। तो ये वेजिटेबल बड़े ही मज़े का बनता है। जिसको इसको पकाने का पता है वो डेफिनेटली उसको उसकी अहमियत का ही पता होगा कि इसकी अहमियत क्या है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे जंगल में आते हैं, इसको चुनने आते हैं, इसको लेने आते हैं। इसका यही सीज़न होता है यहाँ पे इस कल्यार का। और ये देखें इसके में ये कुछ लोग इसके फूल भी खाते हैं, और ये जो इसकी नीचे इसका फ्रूट है ना, ये असली पकाने वाला होता है। तो चुनते हैं और फिर मिलते हैं। ये सामने उमर का घर है, आपको दिख ही रहा होगा, और कितनी प्यारी लोकेशन पे ये घर बना हुआ है। लुक एट दिस। शाम को जब यहाँ पे वो कहते हैं ना सूरज की रोशनी पड़ती होगी तिरछी करके, बड़ी प्यारी लुक आती होगी इस घर की। ये सारी इन्होंने बंडियां बना के छोटी छोटी शॉपर में बंद करके ये सारे गरीबों को बांट दिया है। ये मंजूर भाई हैं और ये बंडियां बना रहे हैं। हो गया है, गोश्त कितना हुआ है? जी गोश्त अपना 4 मन हो गया, 4.5 मन। 4.5 मन हुआ है। और कितनी बंडियां बना गए हैं? बंडी तो बहुत बढ़िया फी करते हिसाब पर बंडी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी कितनी बंडी बना रहे हो? बंडी 100 तक कुछ बढ़ गई है। 100 कुछ दो बन गई। 2 किलो नहीं है, कोई 1 किलो नहीं है। अच्छा। इस तरह नहीं 5-5 किलो की बंडी। 5 किलो नहीं भी है। मैं आपको दिखाता हूँ जी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिसमें सारा साल तो बर्फ़ नहीं रहती, लेकिन कुछ ही टाइम बर्फ़ रहती है और उसके बाद ये बर्फ़ पिघल जाती है। मीन्स के सर्दियों में बर्फ़ होती है, गर्मियों में मेल्ट हो जाती है। और अभी इस पहाड़ी सिलसिले में बर्फ़ जो है वो मेल्ट होने वाली है, तो इस वजह से आज क्लियर दिख रहा है। वैसे मोस्टली इस पे बादल छाए रहते हैं, शायद कोई टाइम आता हो दिन में जिसमें वो क्लियर होता हो। तो आज क्लियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रही है एग्जैक्टली मेरी फिंगर के सामने देखें, ये पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। और ये देखें, ये पिघलने वाली है, इसमें मेल्ट होने वाली है बर्फ़, और कुछ ही टाइम के बाद ये पहाड़ ही सिर्फ दिखेंगे, बर्फ़ नहीं होगी इनमें।